Hi everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the example number 1 of a line chart. Here we will see example number 1. Write a program to plot a line chart to depict the changing of a weekly onion prices of a 4 weeks to give appropriate X labels. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, क्या क्या प्रोग्रामिंग करने के लिए कही गई है, वो हम यहाँ पे समझते हैं. हमें एक प्रोग्राम लिखने के लिए बोला गया है टू प्लॉट अ लाइन चार्ट बनाने के लिए बोला गया है. उसके अंदर हमें डिपिक्ट करना है. डिपिक्ट मतलब हमें जो चीज़ें असाइन करनी है, जिन चीज़ों की हमें लेबलिंग कर यानी मीन्स हमें जो वैल्यूज़ को हमें वहाँ पे प्लॉटिंग करनी है वो है वीकली ऑनियन प्राइसेस. ठीक है ना. और किन वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, तो वो है हमारा 4 वीक्स की जो हमारी वैल्यूज़ है उनकी ऑनियन की प्राइसेस की, वो हमें वहाँ पे प्लॉट करना है. तो यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे क्या रखना है वो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में से समझना है. तो 4 वीक्स आर द एक्स एक्सेस एंड वीकली ऑनियन प्राइसेस आर द वाई एक्सेस. हमें खुद ही यहाँ पे जज करना होगा. ठीक है. नाउ हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि गिव द एप्रोप्रिएट एक्स लेबल्स. हमने जो एक्सेस लेबल्स हैं वो एक्स लेबल और वाई लेबल जो फंक्शन है उसके थ्रू हमने ऑलरेडी करना सीख लिया है. तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है कि मैटप्लॉटलिब को पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना. आफ्टर दैट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की वैल्यूज़ को यहाँ पे क्रिएट करना होता है. देन आफ्टर उसके बाद जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की वैल्यू होती है, प्लॉट लाइन चार्ट बनाना है तो प्लॉट फंक्शन की मदद से उसे एज अ पैरामीटर पास करना होता है. और फोर्थ स्टेप में जो भी अगर हमें एक्स लेबल और वाई लेबल सेट करने के लिए कहा गया है या नहीं कहा गया है, लास्ट 3 लाइन्स हमें ये कंपलसरी फिक्स लिखी देनी है. ठीक है. तो मैं ये प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी. उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आपको लाइन चार्ट बनाने का प्रोग्रामिंग आए तो आपको ध्यान रखना है स्टेप 1 फिक्स है. आपका स्टेप 1 फिक्स है कि इंपोर्ट आपको पैकेज इंपोर्ट करना है. स्टेप 2 में भी आपका फिक्स है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, उसकी वैल्यू को जनरेट करना है. ठीक है. स्टेप 2 के अंदर ही आप इसको इंक्लूड कर लो और वैल्यू को जनरेट करके उसे प्लॉट करना है. ठीक है. और स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि लास्ट 3 लाइन्स ऑलवेज फिक्स होगी. एक्स लेबल, वाई लेबल और अपने चार्ट को शो कराने की जो लाइन होती है वो फिक्स है. तो 3 पार्ट्स में आप इसको रिमेंबर रखो कि आपको 3 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने हैं. तो आपको ये इजीली प्रोग्राम, आपके लॉजिक भी अच्छे से आप लगा सकते हो और आपको इजीली ये रिमेंबर भी रह सकता है कि कैसे आपको ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्रामिंग को सॉल्व करना है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मैटप्लॉटलिब को इम्पोर्ट कर लिया. जैसे कि हमें यहाँ पे बोला है 4 वीक्स की प्राइस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो 1 2 3 4 एक लिस्ट में यहाँ पे रेडी कर लिया. देन आफ्टर 4 वीक्स की जो वीकली ऑनियन प्राइसेस थी उसे एक प्राइसेस नाम के लिस्ट वेरिएबल में यहाँ पे 40 80 100 50 अपने आप से सेल्फ एज्यूम करके यहाँ पे ऑनियन की प्राइसेस यहाँ पे हमने दिखा दी. दैट इज़ द इनलाइन कमेंट. आप सब लोगों को पता है, ऑलरेडी सीख चुके हो. फिर यहाँ पे जो फुल लाइन कमेंट है, यहाँ पे प्लॉटिंग लाइन ग्राफ इस तरह से दिखाया है. प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट जो हमारा एलियास नेम हमने यहाँ पे पीएलटी क्रिएट किया है उसको यूज़ करते हुए, प्लॉट फंक्शन को यूज़ करते हुए उसके अंदर वीक्स और प्राइसेस 2 वैल्यू आर्ग्यूमेंट को पास किया है, वीक फॉर एक्स एक्सेस और प्राइसेस फॉर वाई एक्सेस. ठीक है. एक्सेस वाई एक्सेस और वाई एक्सेस को प्लॉट करने के बाद हमारी जो लेबलिंग है एक्स लेबल और वाई लेबल फंक्शन, जो भी हमें यहाँ पे लेबल, जैसे कि यहाँ पे वाई एक्सेस पे ऑनियन प्राइसेस दिखाना है तो यहाँ पे वाई लेबल के साथ हमने ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया. और जैसे कि वाई एक्स एक्सेस पे हमें वीक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एज अ लेबल दिखाना है तो एक्स लेबल के अंदर हमने वीक यहाँ पे इन्वर्टेड के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दिया. और लास्ट में चार्ट को शो करने के लिए पीएलटी डॉट शो एलियास नेम के साथ हमने चार्ट के शो फंक्शन को यहाँ पे उसकी कोड ऑफ लाइन लिखी है. तो इस तरह से आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ये एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट मोड में लिख रखा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. जैसे कि ये रहा. सबसे पहली लाइन में इंपोर्ट किया, देन ये दिस वन इज़ नॉट प्रोग्राम. इंपोर्ट किया. देन आफ्टर वीक एंड प्राइसेस नाम का मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किया, लिस्ट क्रिएट किया. आफ्टर दैट उसे फ्लोट किया 2 पैरामीटर में पास करके. देन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे हमने यहाँ पे उसकी लेबलिंग की है. आफ्टर दैट लास्ट जो लाइन है हमारी प्रोग्राम चार्ट को शो करने की है. अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अगर मैं रन करती हूँ तो आप देख सकते हो कि किस तरह का चार्ट हमें यहाँ पे हमारे सामने पाइथन में दिखाई देगा. तो इस तरह से आप यहाँ पे एक चार्ट के प्रोग्राम को, लाइन चार्ट के प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो. इट विल टेक अ टाइम. तब तक हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं. हमारा दूसरा एग्जांपल है आ गया. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. चार्ट शो हो गया है. देखो यहाँ पे वीकली अगर मैं आपको कोडिंग दिखाऊँ यहाँ पे इसकी, तो
हमारा जो कोड है और चार्ट है हम उसे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वीक में 40 था, तो देखो फर्स्ट वीक में 40 यहाँ पे इसका ये मार्कर है। देन सेकेंड वीक में इसका प्राइस था 80, तो सेकेंड वीक यहाँ देखो 80 जा रहा है इसका मार्कर। देन थर्ड वीक में प्राइस है 100, तो थर्ड वीक जो है हमारा इसकी प्राइस 100 देखो यहाँ पे जा रही है। और फोर्थ वीक में डिक्लाइन हुई है 50 से, तो 50 फोर्थ वीक में यहाँ पे। तो इस तरह से अलग अलग मार्कर, डिफरेंट मार्कर पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हुए एक लाइन चार्ट क्रिएट होती है, जो कि आपको इस तरह से एक चार्ट में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने चार्ट को मैक्सिमाइज करके भी देख सकते हो। इस यहाँ पे वेरियस टूल्स भी बना है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो इस चार्ट को एज अ फिगर। ठीक है, अगर आपको कोडिंग के थ्रू सेव करना है तो वो भी हम आगे देखेंगे कि इस चार्ट को हम कोडिंग के थ्रू कैसे बाय डिफ़ॉल्ट यानी अपने कोडिंग के थ्रू, लाइन ऑफ कोड के थ्रू सेव करें। यहाँ से भी आप ऑप्शन को यूज़ करके सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे क्या कहा है, मार्क्स इज़ अ लिस्ट दैट स्टोर्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। एक मार्क्स नाम का हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट इन अ 10 यूनिट टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट की गई है, उसके अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर्ड हैं। ठीक है, 10 मार्क्स होंगे ऑब्वियसली, 10 यूनिट टेस्ट है तो अ स्टूडेंट लिखा है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के 10 यूनिट टेस्टर्स के मार्क्स आपको मार्क्स नाम के लिस्ट में स्टोर करना है। देन राइट अ प्रोग्राम टू प्लॉट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द 10 यूनिट लिस्ट। यहाँ पे अभी कोई भी चार्ट का नाम नहीं लिखा है, प्लॉट करने के लिए जस्ट बोला है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी प्लॉटिंग लाइन चार्ट से तो ही होती है, तो हमने यहाँ पे प्लॉट फंक्शन यूज़ करके लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो 10 यूनिट टेस्ट के लिए हमें एक्स एक्सेस पे हमने यहाँ पे वीकली टेस्ट हुआ है, तो सो यहाँ पे हमने वीक लिख के यहाँ पे 10 वीकली टेस्ट के लिए 10 नंबर्स क्रिएट कर दिए हैं एज अ लिस्ट एलिमेंट। फिर मार्क्स नाम का जो लिस्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करने के लिए बोला है, उसके जो डिफरेंट स्कोर्ड मार्क्स है स्टूडेंट के, पर्टिकुलर स्टूडेंट के, वो हमने 10 यूनिट टेस्ट के यहाँ पे अज्यूम करके लिख दिए हैं। देन आफ्टर हमने थर्ड लाइन में प्लॉट किया है वीक फॉर एक्स एक्सेस, मार्क्स फॉर वाई एक्सेस। फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप है लेबलिंग करना और चार्ट को शो करना, वो हमने 1 बाय 1 एक्स लेबल और वाई लेबल के थ्रू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वीक और यूनिट टेस्ट मार्क्स फॉर वाई एक्सेस प्रोवाइड करके हमने यहाँ पे लेबलिंग कर दिया और लास्ट में हमने चार्ट को शो करने के लिए शो फंक्शन यूज़ कर दिया। तो इस तरह से हमारा एक लाइन चार्ट क्रिएट हो जाता है। मैंने इसके रिगार्डिंग भी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी करके रखी है, आपको मैं इसका आउटपुट चेक करके बताती हूँ। रन मॉड्यूल पे हम जब क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट कुछ ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए वीकली टेस्ट में हम अगर देखें, फर्स्ट वीकली टेस्ट में कितने मार्क्स स्टोर हुए थे, 12। तो 10 और 15 के बीच मिडल में 12 है, तो वो वहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे इंडिकेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे एज्यूम करो कि फर्स्ट टू के गैप में यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सेकेंड वीकली टेस्ट में यहाँ पे मार्क्स स्कोर हुआ है 10, तो ये एग्जैक्टली 10 के बेस पे ये मार्कर है। तो अलग अलग मार्कर पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसे हम लाइन चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये दोनों एग्जांपल लाइन चार्ट के मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को बता दिए। आप लोग देख सकते हो इसका आउटपुट भी किस तरह से फिगर में शो होता है। अगर आपको सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करके अपने लोकल पीसी में जहाँ पे भी आपको इसको सेव करना है सेव कर सकते हो, या फिर कोडिंग के थ्रू सेव करना मैं आपके चैप्टर में जब इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन जाएगा तब मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।